जिन्होंने चाहे वो हिंदी ले रखी हो, इंग्लिश ले रखी हो, संस्कृत, इन तीनों की भाषा सेकंड के रूप में हम बात करेंगे। बाकी जो सब्जेक्ट के होते हैं वो क्वेश्चन तो हम करेंगे। इसमें CDP का जो क्वेश्चन थे वो इस प्रकार पूछे गए थे कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करते हुए शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती, यानी गलत कथन बताना था। तो ये है बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। ये कह रहा है पूनम की कालानुक्रमिक उम्र और मानसिक उम्र 9 साल है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो आप देख लीजिएगा IQ बराबर होता है जो टर्मन ने दिया था सूत्र MA/CA मल्टीप्लाई 100। वो कहला कालानुक्रमिक का मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, जैसे शारीरिक आयु बोलते हैं, और बाकी मानसिक आयु का मतलब MA। तो 9/9 हो जाएगी क्योंकि दोनों की उम्र ही समान दे रखी है। अगर 9 से 9 कट जाएगी तो 100 बचेगी। तो हम जानते हैं 91 से लेकर 110 तक जो भी इस बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होते हैं वो औसत बार में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। स्वलीनता के लक्षण क्या होते हैं, तो हम कहेंगे इसमें से कौन से हैं स्वलीनता के लक्षण कौन से हैं, तो हम कहेंगे ये सभी हो जाएंगे, चाहे वो कमज़ोर सामाजिक व्यवहार हो, कम संप्रेषण हो यानी कमज़ोर, और बाकी रूढ़िबद्ध व्यवहार हो, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर D सही है। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को तो ग्रोथ कहेंगे उसे, जैसे माप सकते हैं लंबाई, वजन। ठीक है, नेक्स्ट है कि किशोरावस्था बच्चे के लिए उचित विकास हेतु माता पिता एवं शिक्षक को निम्न में से कौन से कार्य करना चाहिए, तो हम कहेंगे इसमें से सही सभी हो जाएंगे। हालांकि इसमें सभी पॉजिटिव वर्ण दे रखे हैं, चाहे वो आपकी लिंग शिक्षा का उचित देना हो, या उचित वातावरण देना हो, या परामर्श से मार्गदर्शन देना हो, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से एक्शन रिसर्च का कौन सा संबंधित नहीं है, यानी आपके क्रियात्मक सोच से, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्रियात्मक सोच सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, ये प्रकार का गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों पॉइंट पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के नियम को लागू करने जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही नहीं है, तो हम कहेंगे वो खोज विधि का उपयोग नहीं करेगा। खोज विधि तो जैन और ब्रूनरस से संबंधित है। बाकी ये तीनों कथन सही थे, A, C, D। फिल इन द ब्लैंक्स बाल्यावस्था के दौरान अपनी तरह दूसरों के नज़रिए में फ़र्क नहीं कर पाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे ही तो हम ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं, यानी इसे बोलते हैं आत्म केंद्रस्थ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है या असफल हो जाता है, कुछ प्रवीणता हासिल करके साधारणता अधीनता और अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है, तो लिखित तत्व को किसने हीन भावना कहा है, तो ये संबंधित हो जाएंगे हीन भावना। तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके तो ये अल्फ्रेड है ना, एडलर, ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा और वाल्टर ने बल दिया था, तो वो दिया था निरीक्षण और अनुकरण पर। ठीक है, निरीक्षण बोल लीजिए या अनुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इसके अंतर्गत शिक्षक का कार्य कौन सा नहीं है इसमें से, जैसे जो ट्यूशन से संबंधित होता है वो गलत है। शिक्षक को खुद का ट्यूशन नहीं बच्चों पर फोर्स करना चाहिए, ये है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो फ्राइड की जो अनुशंसित व्यक्तित्व बनावट के अनुसार निम्न में से कौन सी मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता नैतिकता को अवहेलना संतुष्ट करता है, तो इड होता है। ऑप्शन नंबर C। इसमें से कौन सी तकनीक है जो बच्चा किसी भी चीज़ को हासिल कर रहा है जिसके बाद अपने इच्छुक चीज़ें और कार्य और या लाभ में बदल सकता है, तो ये क्वेश्चन है इसका टोकन इकोनॉमी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। समायोजन की प्रक्रिया दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलती को स्वीकार करना चाहता है और उसके साथ ही वो शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्नलिखित में से सापेक्ष में कौन सी अच्छी तरह से समझा जा सकता है। हालांकि इस प्रकार का क्वेश्चन है ये आपका संबंधित होता है कॉन्फ्लिक्ट से, तो इसमें जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी इंग्लिश देखिएगा, ये हो जाएगी अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। ऑप्शन नंबर इसका C सही हो जाएगा। यानी एक में तो आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, दूसरे में उसका नेगेटिव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका C सही हो जाएगा। एक 5 वर्ष का बाद दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है, असामान्य व्यवहार बारंबार कर रहा है, तो ये लक्षण किस का प्रतीक होता है, तो ये सेसव स्वलीनता होती है। जो ऑटिज्म होती है ना, हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था शुरुआत में, वही है।
किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति ज़्यादातर बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था कहलाती है जिसे एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें से सब दूरदर्शिता के लिए दिया गया है, तो ये संबंधित क्वेश्चन था, वो बोनस किया गया था बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट है सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत संबंधित है, हालांकि ये थोड़ा का होगा लेकिन इसमें इनसाइटफुल थ्योरी दे रखी, तब इसका राइट आंसर वो हो जाएगा कॉलर, क्योंकि यही थे संबंधित है, मैक्स वर्दीमर, कॉलर, कोफ्फा। ठीक है, तो इस वजह से ये बोनस किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इसमें से कौन सी संस्था है जो प्रशिक्षण नियमावली और कार्यक्रमों को का विकलांग पुनर्वास क्षेत्र में क्रियान्वयन संबंधित है। तो इसे बोलते हैं जो भारत की जो विशेष DLED कराती संस्था या BEd, तो वही है, ये गवर्नमेंट की संस्था है। इसे बोलते हैं हम रिहेबिलिटेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारतीय पुनर्वास परिषद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है कि एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। प्याजी ने इसे अंतर्ज्ञान कहा था। प्याजी के अनुसार निम्न में से कौन से चरण कहलाता है? इसे बोलते हैं हम पूर्व संचारण, जिसे प्री ऑपरेशनल बोलते हैं। इसकी विशेषता है ये, इसी के अंडर में आती है ये उम्र। और ज़्यादातर बच्चे सार्थक शब्द किस उम्र में बोलने लग जाते हैं? तो 10 से 13 महीने हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डन हो जाएगा। निम्न में से रचनावाद दर्शन के अत्यधिक बल दिया था, तो ये आपके रचनावाद की, तो फिर वाइगोस की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें से बताना था कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री नहीं है। ये भी की जा सकती है, ये भी की जा सकती है, और ये भी की जा सकती है। और वाणी संश्लेषक यानी जो स्पीक साइजर है, ये भी उपयोग किए जा सकते हैं। तो इस वजह से ये चारों ऑप्शन सही थे, तो गलत इसमें से कोई था ही नहीं, तो ये बोनस किया गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट है श्रवण में विकृति मापी जाती है, वो डेसिबल में, सॉरी, श्रवण विकृति निम्न में से मापी जाती है, तो सही है, डेसिबल में ही मापी जाएगी। बाकी आवृत्ति है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक है, इसमें से सूक्ष्म चलन कौशल का संबंधित है, तो हम कहेंगे दौड़ना आपका सूक्ष्म नहीं, ये ग्रॉस से संबंधित लिखना हो जाएगा। देखो चढ़ना कूदना और आपका दौड़ना, ये सभी आपके ग्रॉस से हैं, लिखना है ये आपका संबंधित होता है फाइन मोटर से, यानी सूक्ष्म कौशल से। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। स्कीमा का मतलब क्या होता है? हम कहेंगे लंबे समय तक याददाश्त में सूचनाओं के संगत पैकेट्स को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें आपको पूछा गया है, ये कह रहा है कि जब आप सूचना प्रकरण व सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, और जिस लोग सूचना प्राप्त करने, प्रकरण करने, तर्क देकर समस्या समाधान करने में उपयोग करते हैं, इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन हेतु श्रेष्ठ माना गया है, वो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को माना गया है। इसमें दिए गए शैक्षणिक वर्ग कौन सा होगा? तो आप देखेंगे इसमें से दोनों ही ऑप्शन हो जाएंगे, ये और सी। आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है? वो जीन हो जाएगी। इस प्रकार हमने ये CDP के 30 क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, इस वजह से मैंने फास्ट करवाया है। ठीक है, ऑलरेडी आपको मालूम होगा इनके बारे में, फिर भी ये है आपकी जिन्होंने भाषा कह सकते हैं फर्स्ट के रूप में हिंदी को चूज किया है, ये उनसे संबंधित क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। इसमें से बताना है, जैसे मैं केवल इसलिए आया था, तो इसमें बताना है किस प्रकार की अशुद्धि है इसमें, तो केवल लगाना कोई ज़रूरी नहीं था, तो अव्यय संबंधी हो जाएगी। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, इसके वाक्य का शुद्ध रूप क्या हो सकता है? तो हम कहेंगे जीवन और साहित्य का एक घनिष्ठ संबंध होता है, ये कथन सही होगा। बाकी वस्तु की पूर्ति तुलना में मांग अधिक है, इस लोकांगति का से क्या होता है? एक अनार 100 बीमार। जी कह रहे हैं घास काटने का अर्थ क्या होता है? हम कहेंगे गुणवत्ता का ध्यान रखे हुए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विद्वान सब जगह पूछे जाते हैं, तो ये बोनस इसलिए किया गया था, इसमें पर्टिकुलर अंडरलाइन करके ये नहीं पूछा है कि किसे पूछ रहा है। जैसे विद्वान पूछ रहा है तो ये संज्ञा भी हो जाएगी। बाकी इसमें पूजा है, तो ये आपकी पूजा जाता है, तो संबंधित हो जाएगी क्रिया, तो क्रिया इसमें दे नहीं रखे, बाकी क्रिया विशेषण हो जाएगी। ठीक है, जगह यानी सब जगह पूजा जाता है। तो बाकी विशेषण की बात करें तो ये नहीं पर्टिकुलर इसमें अंडरलाइन करके नहीं पूछा था, क्या पूछना था उसे। बाकी उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है इसमें से,
तो आप देखेंगे इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से, तो हम कहेंगे इसमें से जो अनुवाद है वो नहीं होगा, बाकी सभी हो जाएंगे। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि के द्वारा नहीं दी जा सकती है? तो आप कह सकते हैं इसमें से भाषा संसर्ग के द्वारा नहीं दी जा सकती। बाकी BS ब्लूम ने कौन सा एक नवीन आयाम खोजा था? वो तो मूल्यांकन उपागम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विश्लेषण विधि में प्रयोग होता है शब्द से वर्ण की ओर हम जाते हैं। 31 का मानक रूप क्या होगा? ये बोनस किया गया था, सॉरी इस प्रकार लिखेंगे 31, ठीक है। इस प्रकार का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इस वजह से ये बोनस किया गया था। बाकी है 41 नंबर क्वेश्चन है, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान है किस स्तर पर हो जाना चाहिए? तो हम कहते हैं प्राइमरी लेवल पर हो जाना चाहिए। बाकी भाषिक सामग्री कौन सी है इसमें से? तो हम कहेंगे आप अगर देखेंगे ध्यान से तो शब्दावली हो जाएगी भाषिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है ये दृश्य सामग्री होती है। अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा होगा? तो आप इसे प्रमाणीकृत मान सकते हैं, यानी जो प्रमाणीकृत होते हैं उन्हें। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि CCE में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से क्या नहीं है? आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम ये कहेंगे इसमें प्रश्नों की जो व्यापकता है ना वो नहीं होगा। बाकी ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि एक बालक ज़रूरत से ज़्यादा है अपने आपको असमर्थ समझ रहा है, तो वो हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है, तो आप आत्मविश्वास खो बैठा है, तो इसलिए आप शिक्षक होने के नाते उसका क्या उपचार करेंगे? हम उसे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार कौन सा है? आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो मिलान वाले हो जाएंगे। बाकी मौन बटन का लाभ क्या होता है? तो हम कहेंगे स्वाध्याय की प्रवृत्ति इसमें विकसित होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता इसमें से नहीं है, तो हम कहेंगे इसमें से अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। वस्तुनिष्ठता होती है, वैधता होती है, व्यापकता होती है, लेकिन आत्मनिष्ठता नहीं होती है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है रचना शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? साहित्य सृजन की प्रेरणा। और आपको अब दे रखा है एक गद्यांश, इसके आधार पर आपको नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। ये कह रहा है तिरस्कार में कौन सी संधि होगी? तो त्रिप्लसकार हो जाता है। त्रिप्लसकार यानी जो विसर्ग होते हैं उनमें विसर्ग संधि हो जाएगी इसमें तिरस्कार में। बाकी हीन भावना हो जाएगा इसमें से हीन भावना, तो हम कहेंगे इसमें विशेष विशेषण बन जाएगा, तो कर्मधारय हो जाएगा। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है विलोम। स्वावलंबी शब्द का वाक्यांश में सही अर्थ क्या था? इसे देखेंगे तो हर समय अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना होता है। इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है? तो वो दौरान हो जाएगा। इसमें आपको अगला एक अपकृति का गद्यांश दे रखा है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन है ये। तो आप देखेंगे इसमें पूछा है कि क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा शब्द है पुल्लिंग शब्दों में असंगत है, यानी पुल्लिंग में से असंगत है वो चीज़ करना है। देखो ये पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है, लेकिन स्थिति है वो आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जिसका वचन अथवा लिंग नहीं परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो वो कौन सा है? तो इसमें से आलसी को किया जा सकता है, ठीक है, दीवार को किया जा सकता है, लिपि को, लेकिन जल को नहीं किया जा सकता। उपयोगितावाद का सही अर्थ क्या होता है? तो हम कहेंगे ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अधिक से लोगों का अधिक से अधिक हित साधना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र ही सामने आएंगे। वाक्य में किस काल की प्रयुक्ति हुई है? तो ये संबंधित हो जाएगा संभाव्य भविष्य की। सभी चौराहों पर बहुत अधिक भीड़ हो रही है, तो इसे रेखांकित वाक्य को बताइए क्या है ये? तो हम कहेंगे एक अधिक स्थान पर जहाँ चारों रास्ते मिलते हों। इस प्रकार ये भाषा फर्स्ट के आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं जिनकी भाषा सेकंड हिंदी थी, उनके क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए थे। अब ये जो है आपके नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये जिन्होंने भाषा सेकंड के रूप में ली थी हिंदी, ये उनसे संबंधित क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। ये जो क्वेश्चन है आपके जिन्होंने भाषा हिंदी सेकंड भाषा के रूप में ली थी, ये उनसे संबंधित। आपने अभी क्वेश्चन किए थे वो भाषा फर्स्ट के किए थे। तो इसमें 61 नंबर क्वेश्चन पूछा है जो आप देख पा रहे होंगे।
इसमें पूछा है किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग होता है, अध्यापक एक माली होता है, बच्चे इसके पौधे के समान होते हैं। ये किसका स्टेटमेंट है? ये फ्रोवेल का है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज़ के चुपचाप पढ़ लेना, इसे हम मौन वाचन कहेंगे। पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के कितने प्रकार हो जाएंगे? इनके प्रकार हो जाएंगे 2। कविता शिक्षण की प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझने के लिए वैसी ही या उसके विरोधी जैसी कविता को प्रस्तुत करना होता है, उसका तुलना करना होता है। तो हम ये कहेंगे ये आपकी तुलना विधि के अंतर्गत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। खेल विधि का प्रचलित कह सकते हैं करने का श्रेय किसे जाता है? वो हेनरी कॉल्डवेल को जाता है। व्याकरण शिक्षण की प्रणाली जो विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली कहलाती है, जैसे हम सुग्गा प्रणाली को ही कहते हैं, हम क्या कहते हैं? पाठ्य पुस्तक प्रणाली। बाकी है इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, वो कौन सी विधि होगी इसके संदर्भ में? तो आपको बताना है। तो हम कहेंगे ये परोक्ष विधि होगी। बाकी जिस प्रकार चित्रकार तुलिका और फर्क वांछनीय उसी प्रकार अथवा उससे कुछ भी अधिक अध्यापक के लिए श्यामपट्ट और जो कड़ियों के टुकड़े महत्व देना और दोनों वस्तुएं जो सफल अध्यापक की सतत संगिनी होती हैं उपयुक्त हैं, वो किसके संबंधित हो जाएगा? तो ये सीताराम चतुर्वेदी से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है। इसमें पूछा है कविता शिक्षण की प्रश्न उत्तर प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो हम उसे कहते हैं खंडान्वय विधि। नेक्स्ट है भाषा की दृष्टि से रचना के कितने रूप होते हैं? हालांकि देखा जाए इसके 2 ही रूप होते हैं। भाषा में निदानात्मक परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है और अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते हैं। तो ये उपयुक्त परिभाषा किससे संबंधित है? ये सोनेल की परिभाषा है। लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व शुरू होता चाहिए, और क्योंकि ये लिखाई का कार्य वो पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। लेखन शिक्षण के संदर्भ में यह मत किससे संबंधित है? हालांकि ये ऑप्शन आपकी मॉन्टेसरी से संबंधित है, यानी श्रीमती मॉन्टेसरी से। किसी भी वस्तु के छोटे नमूने को क्या कहते हैं? उसे प्रतिरूप कहते हैं, यानी मॉडल। नेक्स्ट है कि उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इसमें से हम कहेंगे इसमें से अभिनय में निपुणता प्रदान करना ये नहीं होगा। बाकी रचना शिक्षण की कौन सी विधि नहीं होगी? तो वो आपकी भाषा संसर्ग नहीं होगी। ये आपको एक अपकृत्य का ध्यान दिया कर रखा है, इसके आधार पर आपको नीचे दिए क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। जगत शब्द है ये अपने आप में एक पुल्लिंग है। विकृति में उपसर्ग होगा वी हो जाएगा। बाकी एक प्रत्यय लगा हुआ है तो आत्म प्लस एक आत्मिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वे सर्वनाम है, तो वे मतलब होता है आपका अन्य पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। क्रिया शब्द है इसमें से, तो करता है वो क्रिया हो जाएगा। ये आपको अपकृत्य पद्यांश दे रखा है, तो आप इसके बाद बताइएगा पद्यांश की भाषा कैसी थी? ये संबंधित हो जाएगी ओज गुणोयुक्त। अब कवियों के अनुसार इसकी सुंदरता में जी नहीं पाते हैं, तो ये संबंधित कथन किससे संबंधित था? ये भोले भोले और सीधे साधे लोगों से संबंधित था। शांति और विस्मयादिबोधक चिन्ह कहाँ में कवि का भाव क्या था? तो ये संबंधित आपके विस्मय से था। पद्यांश में जो आपका सामासिक कह सकते हैं सामासिक चिन्ह युक्त चरण कौन सा था? तो वो आपका 7वां और 10वां। कवि विश्व के युद्ध की कहानी एक कहानी मानता है, तो क्योंकि हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। युद्ध सतत रूप से चल रहा है। सारस की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब सी लगती है, विशेषण में पदबंध बताइए कौन सा है? इसमें हो जाएगा सारस की तरह लंबी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इस हाथ से लेना उस हाथ से देना लोकांकित का क्या अर्थ होता है? यह तुरंत फल पा लेना। मैं कलम से किताब लिखता हूँ, कारक में कौन सा कारक है? तो कर्ण हो जाएगा के द्वारा। नेक्स्ट है राम घर तक जाता है अव्यय है, इसमें तक है ना वो संबंध बोधक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बर्फ पड़ते देख हमने एक धर्मशाला में शरण ली, ये किस प्रकार का वाक्य? ये सरल वाक्य हो जाएगा। इस प्रकार ये आपके भाषा सेकंड हिंदी है कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार हम नेक्स्ट देख लेते हैं भाषा। हमने हिंदी भी कर ली थी, ठीक है, दोनों फर्स्ट और सेकंड। और अब देख लेते हैं हम संस्कृत, ठीक है, यानी जो संस्कृत फर्स्ट लैंग्वेज ली थी वो देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम देख लेंगे इंग्लिश।